कीड़े ने तितली से कहा, सहेली, तुम मेरे सबसे अच्छी मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अगले दिन सुबह तितली तैयार होकर अपने बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहाँ भोजन के लिए पहुँची। कीड़ा उनको देखकर बहुत खुश हुआ और सबका आदर करके भोजन परोसा। कीड़े ने भोजन में गोबर की गोलियां परोसी और कहा, खाओ सहेली। तितली सोच में पड़ गई कि मैंने बुरा संग किया, इसलिए मुझे गोबर तो खाना ही पड़ेगा। ये सब मुझे इसका संग करने से मिला और फल भी पाया। ये मेरा मित्र है, अब इसे भी मेरे संग का फल मिलना चाहिए। तितली बोली, मित्र, आज मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आई, अब तुम भी कल मेरे यहाँ आओगे। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर तितली के यहाँ पहुँचा। तितली ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने फूलों का रस पिया, फिर अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र, तुम तो बहुत अच्छी जगह रहती हो और अच्छा खाती हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा, क्यों न अब मैं यहीं रह जाऊं, और ये सोचकर कीड़ा फूल में ही बैठा रहा। तभी वहाँ पास के मंदिर का पुजारी आया, फूल तोड़ कर ले गया और चढ़ा दिया शिवजी और गौरा जी के चरणों में। कीड़े को भगवान के दर्शन भी हुए और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य भी। इसके बाद शाम को पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा जी की लहरों पर लहर रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में ही तितली उड़ती हुई कीड़े के पास आई और बोली, मित्र, अब बताओ क्या हाल है। कीड़े ने कहा, सखी, अब जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो चुकी है। जहाँ गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, वहाँ मैं जिंदा ही आ गया हूँ। ये सब मुझे तेरी मित्रता और अच्छी संगत का ही फल मिला है। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था, वो तो गंदगी थी, और जो तेरी वजह से मिला, यही स्वर्ग है। हम जैसे आचरण वाले लोगों के साथ रहते हैं, हमारे अंदर भी वैसे ही गुण आ जाते हैं। कहानी की सीख, यदि अच्छी संगत मिल जाए तो कोई भी महान हो सकता है। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।